Hi guys, so this is day 29 of my challenge of posting videos consistently for 100 days. So let's start. तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो मेरी फ़ोन में सबसे पहले आता है ये वीडियो, आई वोटेड फॉर कांग्रेस आफ्टर वोटर्स रिप्लाई बीजेपी एमएलए एक्यूज्ड ऑफ असल्टिंग यूथ। तो ये रियलिटी है, मतलब वहाँ पे बीजेपी के एमएलए वगैरह थे, जो बच्चे वहाँ जा रहे थे उनमें से एक लड़की थी, उससे उन्होंने पूछा तुमने किसको वोट दिया, तो उसने बताया कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया। देखो आप इस कैप्शन में देखो इस वीडियो के। और फिर उन लोगों ने बच्चों को असल्ट करना शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू कर दी, इनफैक्ट उस लड़की पर हाथ भी उठा दिया। ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो थी। भाई उसने नहीं वोट किया तो तुम किसी को फोर्स करोगे क्या? फैक्ट ये है कि लोग अभी भी अंधभक्त बने हुए हैं। आई मीन ऐसे लोगों को हम अपना लीडर्स कैसे मान लें, जो कि उसने लड़की ने सिर्फ इतना बोला कि मैंने कांग्रेस को वोट किया, तब ये हाथापाई पर आ गए उस लड़की पर। फिर उसके बाद ये वीडियो आया तो हमें ऐसा लगता है ना कि ये बीजेपी वाले हिंदू के पक्ष में, मैं तब भी इनके अगेंस्ट थे, बिकॉज एक धर्म को क्यों ही ऊपर करना। पर आप रियलिटी देखो, ये जहाँ मंच पर खड़े हैं ना ये अमित शाह, वहाँ पर नीचे स्वास्तिक का कारपेट बना हुआ है और ये उस पर जूते पहन के खड़े हैं आराम से। इन्होंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि हिंदुओं की भावना इससे जुड़ी हुई होती है, और ये उस पर खड़े हैं, फिर अपने आप को ये हिंदुओं का रक्षक बोलते हैं। अब ये पोस्ट देखिए, ये उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है जो सीजेपी वालों को डिफेम करना चाह रहे थे कि हमने झारखंड का सपोर्ट नहीं किया एंड ऑल। भाई झारखंड पहुंच चुके हैं अभिजीत दीपके जी, एंड ऑफ कोर्स वी सपोर्ट झारखंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एज वेल। सभी बच्चे एक हैं और इन लोगों ने इतना गंदा डिफेम करने का कोशिश किया है ना बच्चों को। भाई सबसे पहली बात, हर चीज़ पर ध्यान ना गवर्नमेंट को देना चाहिए कि बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। सीजेपी या किसी और की भी जिम्मेदारी नहीं है। तुम लोगों ने सीजेपी को वोट नहीं दिया और ना ही सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी। फिर उसके बाद आप ये देखो तो ये अमृतसर पुलिस कमिश्नर हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द्वारा हटा दिया गया था, बिकॉज इन्होंने जो सीजेपी पर अटैक होने वाला था उसका बताया था। लाइक सीजेपी पे अराउंड 9 अटैक होने वाले थे, उन्होंने इसका खुलासा किया था और कहीं ना कहीं हम लोगों की जान बच गई थी जो प्रोटेस्ट में थे, एंड उनको ट्रांसफ़र ही कर दिया। फिर उसके बाद गाइज मैंने एक रील बनाई, स्टॉप चाइल्ड लेबर, नेक्स्ट टाइम यू सी अ चाइल्ड सेलिंग टी सेंड हिम टू स्कूल इमीडिएटली, अदरवाइज ही माइट गो फ्रॉम सेलिंग टी टू सेलिंग द कंट्री वन डे एंड मेक थिंग्स वर्स फॉर एवरीवन, इफ़ यू नो यू नो। तो इस रील को देख के आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ, और मेरा मैसेज एकदम क्लियर है। भाई जो भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उन सबको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और भी कुछ चीज़ें हमें रखनी चाहिए, जैसे कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, और कोई सीरियस केस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये ऐसे क्रिमिनल से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो और क्रिमिनल्स को सज़ा देगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन एज वेल। और पढ़ा लिखा यूँ होना चाहिए क्योंकि देश के लिए अच्छे अच्छे रूल्स एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति ही बना सकता है, अदरवाइज़ एक अनपढ़ आदमी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता हुआ रह जाएगा। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो छोटा मोटा क्लर्क वगैरह हो गवर्नमेंट का, या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, एमएलए एमपी, उन सबको ना हमें डेवलपमेंट की बेसिस पर सैलरी देनी चाहिए। जैसा तुम्हारा डेवलपमेंट है वैसी तुम्हारी सैलरी। डेवलपमेंट नहीं किया, भाड़ में जाओ। और अगर पेंशन दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो उनको आलीशान घर देने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा अगर क्रिमिनल केसेस ज़्यादा होते हैं तो उनकी सैलरी भी डिडक्ट होनी चाहिए, ना कि उनको बिठा के माला पहना रहे हो और सब कुछ कर रहे हो जबकि उनका डेवलपमेंट है ज़ीरो। तो आई थिंक हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। भाई हमारे टैक्स का पैसा है, हम डिसाइड करेंगे ना कि टैक्स का पैसा कैसे इंसान को आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड या स्टैंड विद इंडिया, क्योंकि हमारे देश का नाम इंडिया है, भारत है, ना कि बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो आप किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और हम बच्चों से कह रहे हो कि हम बच्चे एंटी नेशनलिस्ट हैं, नहीं, हम आज भी इंडिया के साथ हैं, हम इंडिया का हिस्सा हैं, हमारे लिए तिरंगा सबसे ऊपर है, एंड ऑफ कोर्स हम अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि इस पार्टी के आदमी के पैर छुओ, ये पार्टी का आदमी भगवान है, उसका तुम मंदिर बना रहे हो, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हो रही है उसको तुम डिफेंड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू आर द वन हु इज़ एंटी नेशनलिस्ट हेयर। हम तो अपने देश के लिए बोलेंगे, हमने इंडिया के खिलाफ कभी नहीं बोला और ना ही हम बोलेंगे। हमारा देश हमें सबसे ज़्यादा प्यारा है, सो वी आर नेशनलिस्ट। फिर उसके बाद ये देखो, प्रोटेस्ट के लिए ये रामलीला मैदान मिला है दिल्ली पुलिस की तरफ से बच्चों को। आई मीन ये कंडीशन दी है इन लोगों ने, और इनके एमएलए एमपी मंत्री विधायक इन सब के घर तो आपने देखे ही होंगे कितने आलीशान होते हैं। सड़कों पे एक छोटा सा गड्ढा नहीं मिलेगा, और जो प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने साइट दिया है वो ये है, इसमें रह के दिखा दे भाई। पता नहीं कितना ही ये करप्शन करेंगे। भाई एटलीस्ट अकाउंटेबल तो बनो अपनी चीज़ों के लिए, सामने तो आओ, इतनी कायरता भी सही नहीं है।